जीवन द्वैत की पृष्ठभूमि पर खड़ा है। समय के साथ साथ नए नए द्वैत जीवन में प्रवेश करते हैं। कभी यह दौड़ होती है प्रतियोगिता और बेहतर करने की, तो कभी संघर्ष होता है बीमारी और स्वास्थ्य का। हमारे चारों ओर द्वैत बिखरा हुआ है। शादी करना या ना करना, बच्चा पैदा करना या ना करना, मांसाहारी बनना या शाकाहारी बनना, नौकरी करना या व्यापार करना, यहां तक कि सोना, जागना, चलना, ठहरना, हर एक क्रिया और विचार इसी द्वैत के दो पहलुओं से बंधा हुआ है। असल में यह संसार द्वैत पर ही टिका है और हमें इस पृष्ठभूमि पर अपना रास्ता बनाना होता है। यह रास्ता तय होता है हमारे दृष्टिकोण से। हम दुनिया को किस नजर से देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह उसे जान रहे हैं। जब हमें जीवन के किसी पहलू में अपना रास्ता मिल जाता है, तब हमारा मन एक ठहराव पाता है और हम उस पहलू में सहज हो जाते हैं। अब जरा समझते हैं द्वैत की यह पृष्ठभूमि कैसी है। कुछ द्वैत ऐसे होते हैं जो जीवन में स्वाभाविक संतुलन बनाते हैं। यह संतुलन व्यक्ति की परिस्थिति और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जैसे कि सोना, जागना, काम करना और विश्राम लेना। ये सभी हमारे जीवन के संतुलन का हिस्सा है। हर व्यक्ति की अपनी स्थिति, परिस्थिति, जरूरत और दृष्टिकोण होता है, जिससे उसका चुनाव और जीवन शैली अलग अलग होती है। कई बार जीवन की स्थिति चुनाव को प्रभावित करती है और कई बार हमारे चुनाव जीवन की स्थिति को बदलते हैं। फिर कुछ द्वैत ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे कोई नौकरी करता है तो कोई व्यापार। यहां एक व्यक्ति के माध्यम से एक पक्ष प्रकट करता है और दूसरे के माध्यम से दूसरा। दोनों मिलकर जीवन की तस्वीर को पूरा करते हैं। इस तरह नौकरी और व्यापार दोनों ही जीवन का आवश्यक हिस्सा है। अगर दोनों ना हो तो समाज और अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ सकता है। अक्सर व्यापार को ऊंचा और नौकरी को निम्न दर्जा देने की धारणा देखी जाती है, लेकिन यह धारणा केवल एक भ्रम है। हो सकता है आने वाले समय में नौकरी और व्यापार जिस तरह से आपस में जुड़े हैं, उनका रंग रूप बदल जाए। जैसे लोग सीधे किसी के लिए नौकरी करने के बजाय फ्रीलांसिंग के रूप में दूसरों के लिए अपने ढंग से काम करें। कुछ द्वैत ऐसे होते हैं जहां एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के कारण एक पक्ष चुनता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने परिस्थिति की वजह से दूसरे पक्ष को अपनाता है। परंतु समय के साथ इंसान का दृष्टिकोण और परिस्थिति बदलती रहती है, जिससे उसके चुनाव भी बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आज कोई व्यक्ति पैदल चलना पसंद करता है, पर भविष्य में परिस्थिति के बदलने पर वो गाड़ी का चुनाव कर सकता है। ऐसे कई द्वैत हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं। फिर कुछ द्वैत ऐसे होते हैं जिनमें संतुलन अपने आप बनता है। मान लीजिए कुछ लोगों को घूमना पसंद है और कुछ को नहीं, और जिनको घूमना पसंद है वे एक साथ यात्रा पर नहीं निकलते, बल्कि कोई कभी निकलता है तो कोई कभी। इस तरह एक स्वाभाविक संतुलन बना रहता है। अब सोचिए, अगर सभी लोग एक साथ घूमने निकल जाएं, तो कितना असंतुलन होगा। इसके विपरीत कुछ द्वैत ऐसे होते हैं जहां अगर सभी लोग एक ही पक्ष चुन लें, तो दूसरा पक्ष स्वतः ही विलीन हो जाता है, जैसे प्रतियोगिता और बेहतर करने की द्वैत। अगर हम प्रतियोगिता को छोड़कर सिर्फ बेहतर करने में ध्यान केंद्रित करें, तो प्रतियोगिता की स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इससे होने वाला तनाव भी दूर होगा और हम जीवन के उस नए आयाम में प्रवेश करेंगे जहां केवल अपनी बेहतरी पर ध्यान रहेगा। इसी तरह स्वास्थ्य और बीमारी का द्वैत में, जब हम स्वास्थ्य का चुनाव करते हैं, अर्थात स्वस्थ रहने की चाहत रखते हैं और स्वास्थ्य के प्रति डर को छोड़कर उस चाह में पूरी तरह प्रवेश कर पाते हैं, तब हो सकता है
बीमारी की डर की वजह से जो हम बीमार पड़ते हैं वो ना हो। यही सब जीवन का रहस्य है और यही उसकी खूबसूरती भी है कि वो कब, कैसे और किस ढंग से प्रकट होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर कुछ द्वैत ऐसे भी होते हैं जिनका संतुलन हम मनुष्य के हाथ में नहीं होता। प्रकृति स्वयं अपने तरीके से इसे संभालती है। जैसे जब जनसंख्या बढ़ती है तो कुछ लोगों में संतान पैदा करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो कुछ के शरीर में जन्म देने की क्षमता ही नहीं होती। सृष्टि का आधार संतुलन है, लेकिन जब हम जोर जबरदस्ती के साथ चीजों को सिर्फ अपने ढंग से करना चाहते हैं, तो यही हमारे जीवन में बेचैनी, कष्ट और अशांति का कारण बनती है। इसीलिए जरूरी है कि हम जीवन के द्वैत को समझें और उन्हें स्वीकारें और उसकी पृष्ठभूमि पर अपनी राह बनाएं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना संसार की पृष्ठभूमि द्वैत है। द्वैत की वजह से ही भिन्नता है, संतुलन है, मनुष्य के अंदर एक अनूठापन है, यूनिकनेस है। समय के साथ नए नए तरह के द्वैत आते रहते हैं, उनकी वजह से ही जीवन का विकास होता रहता है। इन सब तरीके से तो द्वैत बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब इन्हीं द्वैत की वजह से मनुष्य के केंद्र पर अलगाव की दृष्टि आ जाती है, अर्थात वह अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है, तब उसके अंदर तरह तरह की बेचैनी और दुखों को निर्मित करने लग जाता है। लेकिन यही जब उसके केंद्र पर प्रेम की दृष्टि होती है, वह अपने आप को दूसरे से जुड़ा हुआ समझता है, तब वही जीवन की दिशा सही दिशा हो जाती है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जब प्रेम की दृष्टि होती है तब किसी भी तरह के दुख, तकलीफ और कष्ट नहीं आते? ऐसा नहीं है। ऐसे में जीवन का अपना एक रंग रूप है। अगली वीडियो में हम यही जानेंगे कि जीवन का क्या रंग रूप है। जीवन के इस प्रवाह में मनुष्य उसके साथ किस तरीके से आगे बढ़े, इस बात को समझेंगे।